आदेश आदेश आप सभी को अलग आदेश। तो पिछला विषय था कि तंत्र क्या है एवं षटकर्म और उसके प्रकार यानी क्या है, किस तरह से है। तो आज का विषय है माला एवं जाप के ऊपर कि किस तरह की माला का चयन किया जाए, किस तरह की माला कौन से जाप में काम आएगा और जाप कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरह का जाप किस कार्य के लिए उत्तम माना जाता है। तो सबसे पहले आपके माला के विषय में आता है। तो माला में है कि सबसे पहला वशीकरण के लिए किस प्रकार की माला का प्रयोग किया जाए। तो वशीकरण के लिए सबसे उत्तम माना जाता है मूंगे की माला, हीरे की माला तथा मणि की माला। और दूसरा आता है कि आकर्षण के प्रयोग के लिए, तो आकर्षण के प्रयोग के लिए उत्तम माना जाता है हाथी दांत की माला। अब आज के समय में हाथी दांत की माला की व्यवस्था करना तो संभव नहीं है। अब शायद कोई कर दे तो अलग बात है, बाकी है साधारण जनमानस के लिए संभव नहीं है। इसका कारण ये है कि हाथी दांत इलीगल है भारत में। अब हाथी दांत के माला के स्थान पर स्फटिक की माला, या फिर आपको वो भी व्यवस्था ना हो तो फिर आप रुद्राक्ष की माला पर जाप कर सकते हैं। अब अगला आता है कि विद्वेषण तथा उच्चाटन में किस तरह की माला का प्रयोग हो। तो इसमें आता है कि आपको विद्वेषण और उच्चाटन के लिए स्फटिक की माला, घोड़े दांत की माला जिसको सूत में या बाल में पिरोया गया हो वैसे माला का प्रयोग करना चाहिए। अब आता है कि शत्रु दमन, शत्रु मारण या शत्रु के स्तंभन के लिए किस तरह के माला का प्रयोग किया जाए। तो उसमें जो गधा होता है जिसको अंग्रेजी में डोंकी कहा जाता है, उसके दांत की माला या फिर स्फटिक की माला का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये उत्तम है इसमें प्रयोग करना। बाकी जो गधे की दांत की माला की व्यवस्था कर सके वो गधे की दांत की माला ये कर ले, बाकी और लोग स्फटिक की माला से कर लें। और अब आता है कि धर्म, अर्थ एवं काम, इसके सिद्धि के लिए किस तरह की माला का प्रयोग किया जाए। तो इसमें आपको शंख की माला का प्रयोग करना है जाप के लिए, तथा जितने भी आपकी कामनाएं, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए कमलगट्टे के जो माला होता है उसका प्रयोग किया जाता है। बाकी इसके साथ ही साथ जो रुद्राक्ष की माला होती है उसका सभी तरह के जो मंत्र होते हैं उनको सिद्ध करने में, उनका जाप करने में प्रयोग किया जाता है। उसके साथ ही साथ स्फटिक, मोती, मूंगा, रुद्राक्ष एवं पुत्र जीव की जो माला होती है उसका प्रयोग होता है कि विद्या प्राप्ति के लिए जिन मंत्रों की सिद्धि की जाती है या जिन मंत्रों का जाप किया जाता है उनके लिए स्फटिक, मोती, मूंगा, रुद्राक्ष और पुत्र जीव इसका माला सबसे उत्तम माना गया है। अब आता है कि किस तरह के माला को किस में पिरोया जाए जिससे कि उत्तम जाप का फल मिले। शांति और पुष्टि कर्म के प्रयोग के लिए माला जो मनके रहते हैं उनको कमल का जो सूत्र रहता है, कमल से धागा बनता है, मतलब उससे रेशा निकाला जाता है, उसका धागा बनता है, तो उस धागे में पिरोना उत्तम माना जाता है। और उसके साथ ही साथ आकर्षण और उच्चाटन के लिए जो घोड़े के पूंछ की बाल होती है ना, उसमें माला को पिरोना सबसे उत्तम माना गया है। इसके साथ ही साथ शत्रु के लिए जो मारण प्रयोग किया जाता है उसमें आपको जो हड्डी में क्या कहा जाए उसको, जो पतली तंतुएं रहती है ना चमड़े की, यानी कि ये समझिए कि हड्डी के साथ वो रहता है आपका उसे, यानी कि मांसपेशी रहता है, तो वो मांसपेशी का धागा बना करके उसमें अगर आप पिरोएंगे उस माला को तो वो उत्तम माना जाता है। इसके साथ अन्य कार्यों की सिद्धि के लिए कपास का जो सूत होता है उसकी माला को उत्तम माना गया है, यानी कि उस कपास के धागे में माला को पिरोएं तो वो उत्तम माना जाता है। इसके साथ आता है कि किस तरह के, यानी कि कितने मनकों की माला को किस कार्य के लिए उत्तम माना जाता है। तो तंत्र शास्त्र में कहा गया कि 27 दाने का जो माला रहता है वो सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। बाकी जो आपका अभिचार कर्म है, मारण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, उसके लिए आपको जो 15 दाने का माला रहता है वो उत्तम माना गया है।
इसके साथ ही साथ किसी भी मंत्र, किसी भी तंत्र को सिद्ध करने के लिए रुद्राक्ष के जो 108 मनके की माला होती है वो सबसे उत्तम मानी जाती है, यानी कि उससे आप किसी भी मंत्र तंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। अब आता है कि आप किस दिशा की ओर मुख करके बैठें कि आपको वो सिद्धि जल्दी प्राप्त हो, या वो आप जो साधना कर रहे हैं वो आपके लिए उत्तम रहे। तो तंत्र शास्त्रों में कहा गया कि वशीकरण प्रयोग के लिए आपको पूर्व मुख होकर बैठना पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ जाप आदि कर्म भी आपको उसी दिशा में ही करना है। अभिचार कर्म के लिए आपको दक्षिण मुखी होकर बैठना पड़ेगा। धन की इच्छा से जो आप जाप करेंगे वो पश्चिम मुखी होकर के बैठेंगे करेंगे। शांति कर्म, आयु वृद्धि, रक्षा, पुष्टि एवं विद्या प्राप्ति के लिए आप जो भी जाप करेंगे वो उत्तर मुखी होकर के बैठेंगे, तब जाप करेंगे तो वो आपके लिए उत्तम रहेगा। अब अगला विषय आता है जाप, यानी कि जप। कितने तरह के जप होते हैं और किस तरह का जाप किस तरह के प्रयोग में किया जाता है। तो साधारणतः सभी जानते हैं कि जाप 3 तरह का होता है, वाचिक, उपांशु एवं मानसिक। अब ये होता क्या है, तो जो वाचिक जाप है उसको कहते हैं कि जिस जाप का जब आप मंत्र उच्चारण करें तो वो आपके साथ साथ दूसरों को भी सुनाई दे, उसको कहा जाता है वाचिक जाप। अगला आता है उपांशु जाप। उपांशु जाप क्या होता है, जिस मंत्र का आप जाप करें और जो ना आपको सुनाई दे ना और दूसरे को सुनाई दे, उसको उपांशु जाप कहा जाता है। यानी कि आप इस तरह से करें, हल्का हल्का होंठ बड़बड़ाए और जीभ चलाएं कि वो ना आपको सुनाई दे क्या बड़बड़ा रहे, ना दूसरा सुन पाए। अब अंतिम आता है कि आपका मानस जाप क्या होता है। मानस जाप होता है कि जिसमें आप ना जीवा, ना दांत, ना होंठ को हिलाए मंत्र का जाप करें निरंतर मन में, यानी कि मानसिक मन में आपको उसका जाप करना है बिना दांत मुंह हिलाए। और इसी जाप को, यानी कि जो आपका मानस जाप है, इसको सबसे उत्तम कहा है ऋषियों ने। अब आता है कि आपको किस तरह के कार्य के लिए किस तरह का जाप करना चाहिए। तो तंत्र शास्त्रों में कहा गया कि मारण प्रयोग के लिए वाचिक जाप करना चाहिए, अर्थात मंत्रों को ज़ोर ज़ोर से बोल के उच्चारण करें, दूसरे को भी सुनाई दे, खुद को भी सुनाई दे। और शांति और पुष्टि कर्म के लिए उपांशु जाप करें, अर्थात ना वो दूसरे को सुनाई दे ना स्वयं को सुनाई दे। और जो मोक्ष और ज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं उनको मानस जाप करना चाहिए, यानी कि मन में जाप करें। और ये भी कहा कि विद्वानों ने कि जो आपका मानसिक जाप होता है उसका फल अधिक मिलता है। कारण क्या है कि सबसे कठिन है पहला तो वो, दूसरा ये है कि वो आप जो मन में जाप करते हैं वो दूसरे को सुनाई नहीं देता है, तो उसको फल भी नहीं मिलता है, ना उस पर प्रभाव पड़ता है, पूर्ण फल आपको मिलेगा उसका। तो आज का विषय इतना ही था। आदेश आदेश, आप सभी को अलग आदेश।